स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग सीखेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में हम लोग सीखेंगे। इनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे नंबर हम लोगों ने देखे हैं और देखने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि काफ़ी नंबर्स होते हैं कि जो इनको हम इर्रेशनल बोल देते हैं और काफ़ी नंबर्स होते हैं जो हम रैशनल बोल देते हैं। तो कभी कभार हमारे समझ में नहीं आ पाता है कि ये नंबर मेरा कोई भी नंबर सपोज आ गया, मान लेते हैं कि सपोज √2 आ गया, इसको हम लोग बोल देते हैं इर्रेशनल, इसको हम लोग इर्रेशनल बोल देते हैं। तो हमारे दिमाग में आता है कि सर ये इर्रेशनल तो है, लेकिन मेरे पीछे कोई भी ऐसी बात नहीं समझ में आती है हमको कि ये रैशनल क्यों है। तो आज हम ये सब कुछ जानेंगे कि कोई नंबर रैशनल होता है तो क्यों होता है, कोई नंबर इर्रेशनल होता है तो क्यों होता है। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। हम स्टार्ट करते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। बेटा इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सामने कुछ नंबर्स लेते हैं, उसके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल होते हैं। अभी मैं कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज 1 ले लिया, सपोज मैंने ले लिया 3/2, सपोज मैंने ले लिया 3/7, मैंने ले लिया √2, मैंने ले लिया √225। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ रैशनल हैं और कुछ इर्रेशनल हैं। तो बेटा रैशनल नंबर हम जब चेक करेंगे तो उसकी कुछ कंडीशन होंगी और जब इर्रेशनल नंबर चेक करेंगे तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। तो मैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको उन कंडीशंस के बारे में बताऊँगा। तो हम पहले बात करते हैं कि अगर मुझे 1 चेक करना है कि 1 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो रैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है, रैशनल नंबर की कंडीशन होती है कि अगर हम उसका डेसिमल पार्ट देखेंगे, उसका अगर हम डेसिमल पार्ट देखेंगे, डेसिमल पार्ट देखेंगे तो डेसिमल पार्ट जो है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग की भी 2 कंडीशन होती हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग जब हम रैशनल नंबर में लेंगे तो उसमें जो है रिपीटिंग वाला जो टर्म होता है, रिपीटिंग में REP से डिनोट कर रहा हूँ, रिपीटिंग वाला जो टर्म होता है वो रैशनल नंबर में आता है। तो बेटा ये बात लिख दी है, ये तो ठीक है, आप कहते हो हाँ सर इतनी बात तो आप कह रहे हो समझ में आ रही है, लेकिन एक्चुअली में कभी कभार कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सर डेसिमल पार्ट क्या होता है। तो देखिए जैसे कि ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 अगर आप पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे कोई भी नंबर लिखेंगे तो आई थिंक 0 आएगा, है ना। तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डेसिमल पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे कि सर ये टर्मिनेट कैसे करेगा, नॉन टर्मिनेट कैसे करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होगा, है ना। तो इसकी बात करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 1.0 हो रहा है, इसका मतलब है ये नंबर आगे नहीं जा सकता। ये मैंने 00 लिख दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये इसके आगे नहीं जा सकता है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो पार्ट है ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। ये आपको जब इस लैंग्वेज में समझाया गया तो आपके समझ में आ गया सर टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, 1.0 हो गया, यहाँ पर रुक गया ये, तो ये टर्मिनेट हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 3/2, ये कैसे बताओगे कि आप टर्मिनेट क्या नहीं है। तो आप देखोगे बेटा जब P/Q की फॉर्म होगी, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जब फॉर्म होगी, तो आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। किसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करोगे बच्चे तो आपके फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केवल 2 आ जाएगा, है ना। जब 2 आ जाएगा तो हमको देखना होता है टर्मिनेटिंग के लिए हमको देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो 2 × 5 की फॉर्मेशन में है या नहीं है। अगर वो 2 × 5 की फॉर्मेशन में है तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात समझ में आती है कि सर यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है, तो क्या ये टर्मिनेट करेगा? तो बेटा एक बात याद रखना है कि अकेला अगर 2 आता है, डिनोमिनेटर में अगर अकेला 2 आता है या अकेला 5 आता है तब भी वो टर्मिनेट करेगा, और अगर दोनों साथ में आते हैं तब भी वो टर्मिनेट करेगा।
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अकेला 2 आ रहा है तो हम इसको कहेंगे यस यस 3/2 इज अ टर्मिनेटिंग। अगर ये सपोज आता है 3/5 तब भी हम इसको बोलेंगे सर कि ये भी हमारा टर्मिनेट करेगा, है ना। फिर आप कभी आ जाता है 3/2 × 5, सपोज 3/10 आ गया, तो मैं जब 10 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो वो निकल के आते हैं 2 × 5, तो वो 2 और 5 की फॉर्मेशन में होते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ टर्मिनेटिंग नंबर्स वही होते हैं जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने पर हमें 2 और 5 के फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। तो जब 2 और 5 के फैक्टर्स हमको मिलेंगे तो वही नंबर मेरे टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, क्लियर। तो अब एक बात और दिमाग में आती है सर कि अगर सपोज 2 और 5 है एज वेल एज उसके साथ में कोई और भी फैक्टर है तो क्या वो टर्मिनेट करेगा? तो बेटा इस कंडीशन में वो नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा, केवल 2 और 5 ही होना चाहिए। या तो अकेला 2 हो तब भी वो टर्मिनेट करेगा, या अकेला 5 हो डिनोमिनेटर में तब भी वो टर्मिनेट करेगा, या दोनों साथ में हो तब भी वो टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है प्राइम फैक्टर्स में तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन हो गई कि अगर आपको 3/2 की फॉर्मेशन चेक करनी है तो हमको डिनोमिनेटर में देखना होगा कि उसमें 2 और 5 के फैक्टर हैं या नहीं। अगर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं तो वो टर्मिनेट करेगा, और जब वो टर्मिनेट करेगा तो सीधी सी बात है कि वो कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा। तो दैट मीन ये तो मेरा टर्मिनेटिंग हो ही गया, क्योंकि 1.0 था, यानी कि 0 हो गया तो टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट वाला नंबर क्या है? मैंने बोला ना डेसिमल पार्ट, यहाँ पे 1.0 करोगे तो डेसिमल पार्ट कैसा हो रहा है? टर्मिनेटिंग हो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ये बात याद रखना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये बात याद रखना, इसको बहुत ध्यान से रखना। अभी आप जब क्वेश्चंस करेंगे भी हम आपको जब डिफरेंशिएट करना सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन की क्या कहानी है ना। तो 1 मेरा क्या हो जाएगा बेटा? रैशनल नंबर हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है, ये टर्मिनेट कर रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा सर अगर 1 की बात करें तो 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर तो 2 और 5 के फैक्टर है ही नहीं, यहाँ पर तो 1 के फैक्टर है ना। जब 1 की बात आप करोगे तो आप कहोगे सर 1 अपॉन, जब आप कुछ भी करेंगे तो सर 1 के अपॉन जब करेंगे तो यहाँ पर तो 1 बन रहा है, और जब 1 बन रहा है तो यहाँ पर तो 2 और 5 के फैक्टर है ही नहीं। तो बेटा यहाँ पर 2 और 5 के फैक्टर हैं लेकिन उनकी डिग्री क्या है? 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर सपोज 7 होता तो ये टर्मिनेट नहीं करता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन में चला जाता है। अगर यहाँ पर 1/7 होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन में चला जाता। तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि जहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, केवल 1 है, तब भी वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है, तब भी वो टर्मिनेट करेगा। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, तब भी वो टर्मिनेट करेगा अगर डिनोमिनेटर में 1 है। अब जैसे कि 3/2 सॉल्व किया तो यहाँ पर केवल 2 आ रहा है, तो मैंने बोला अगर केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों साथ में आते हैं तो वो टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर उनके साथ साथ कुछ और भी आता है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे कि 3/7 की बात करते हैं तो 3/7 की बात करने में आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब बेटा आपको एक बात समझनी है क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो क्या इसको हम रैशनल नंबर बोल दें? नहीं, अभी हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर रिपीटिंग होता है तो वो मेरा रैशनल कहलाता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग वो नॉन रिपीटिंग होता है तो मेरा नंबर इर्रेशनल कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी मेरे हिसाब से कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आता है तो मेरा रैशनल नंबर कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नॉन रिपीटिंग आता है तो मेरा इर्रेशनल नंबर कहलाता है। उसके बाद में आप इस पूरी चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप जो भी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ। मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में हम लोग फैक्टर्स चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं आपको एक डेसिमल फॉर्मेशन में आपको दिखाता हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। मैं आपको एक एक्सप्रेशन में पूरा क्लियर कर रहा हूँ, देखिए आप समझिए। जैसे कि देखिए ये लिखा हुआ है 2.5, ओके, ये लिखा हुआ है 2.25। डेसिमल फॉर्मेशन बता रहा हूँ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। फिर लिख के आया मेरा 2.25, 25, 25, 25, 25 अप टू सो ऑन, ओके। फिर लिख के आया 2.250, 2500, 2500,
25410। देखो बेटा ये क्या कर रहा है, 5 के बाद ये कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ रहा, 5 के बाद ये रुक जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब ये आगे जा नहीं रहा है, यहीं पे रुक जा रहा है, एक डेसिमल प्लेस के बाद में ये आगे नहीं जा रहा, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। मैं आपको डेसिमल फॉर्मेशन में दिखा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद में टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं पर रुक जा रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग। ओके, आपको मैं इसकी डेसिमल फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, अब इस वाले पार्ट को देखो, ये लिख रहा है 2.25252525, ये चलता चला जा रहा है, यानी कि ये टूट नहीं रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने के साथ साथ में 2 डेसिमल प्लेस इसके रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 25 25 25 25 25। तो मैंने आपको बोला ना, तो ये कैसा होगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने एंटी से डिनोट किया, लेकिन मैंने बोला आपको अभी थोड़ी देर पहले कि नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो आपको दिख रहा है बेटा 25 25 25 25 नॉन टर्मिनेट है, ये तो बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ की तरह ये रुक नहीं रहा है, ये लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात समझनी होगी हमको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो बच्चे आप देखिए 25 25 25 रिपीट हो रहा है लगातार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। बात समझ आ रही है आपको। अब देखिए उसी की तरह आप ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा है 2.250 2500 2500 25 4 टाइम्स 0। तो बेटा देखो ये भी कहीं पर नहीं रुक रहा है, ये भी कहीं पर नहीं रुक रहा है, तो ये तो क्लियर होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो क्लियर हो रहा है कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन बचती है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की 2 पार्ट्स होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो बेटा अब ये देखना होगा कि ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसी प्लेसेस हैं डेसिमल की जो रिपीट हो रही है, जैसे कि 250 2500 2500, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि जब आपने डेसिमल फॉर्मेशन देखी होगी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में नंबर्स होते क्या हैं। जैसे कि 3/7 की हम बात कर लेते हैं, तो 3/7 की बात करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल के टर्म्स में, तो ये सॉल्व होकर आएगा 0.42857 42857 42857 857, ये ऐसे करके रिपीट करता चला जाएगा। 0.42857 42857 42857, और ये आगे करके ऐसे ही करके रिपीट करता रहेगा बच्चों। तो ये रिपीट करता रहेगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और हमने अपना भी देखा भी कि अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो मैं देखता हूँ डिनोमिनेटर के फैक्टर कि 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आवर मेथड कि टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे, यहाँ पर नहीं थे, तो मैंने बोल दिया था कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिखाइए, तो मैंने आपको देखिए डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से दिखा दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 42857 42857 42857, और ये लगातार नंबर कंटिन्यूसली आगे बढ़ा है, यानी कि कहीं पर टूट नहीं रहा है, और टूट नहीं रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कंडीशन होती है, या तो ये रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। तो बेटा ये समझ में आ रहा है कि 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये रिपीट हो रहा है, 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद में ये रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बात तुम्हारे समझ में आ गई सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। अब बात ये आती है कि सर √2 और √225 जब आ जाता है, ऐसे नंबर आ जाते हैं, तो सर हमारा दिमाग बिल्कुल विलर हो जाता है, और हमारे समझ में नहीं आता कि सर रैशनल क्या हुआ है, रैशनल क्या होगा। रैशनल तो चलिए आपने बता दिया सर कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो, भाई 2 कंडीशन होंगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होना चाहिए। अगर वो रिपीटिंग है तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अब बात आती है √2 225, और इसमें चेक करना है कि भैया ये इन दोनों में से कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। तो इसके लिए क्या फंडा होना चाहिए सर, तो मैंने कह दिया आपको कि अगर ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में, स्क्वायर रूट वो इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं,
तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मैं कैसे पता करूं सर ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आपको पता है √2 का स्क्वायर रूट जब वो करेंगे तो वो इस डेसिमल फॉर्मेशन में देख लेंगे, और डेसिमल फॉर्मेशन में अगर उन्होंने देख लिया, अगर इस टाइप की बात हो गई, इस टाइप की बात हो गई तो वो टर्मिनेटिंग हो गया, और टर्मिनेटिंग हो गया तो वो रैशनल हो गया, और इस टाइप की बात हो गई तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर ऐसा हुआ तो रिपीटिंग होगा, ऐसा हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ। ठीक है ना। तो पहले तो आप समझ लीजिए इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए इरेशनल नंबर में दो बातें कवर हो गई आपकी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट, लेकिन आपके दिमाग में फिर एक बात आनी चाहिए, सर नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग पार्ट आपने क्लियर नहीं किया। तो बेटा इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा पार्ट ये कलेक्ट करते हैं, नॉन रिपीटिंग वाला। कौन सा पार्ट क्लियर करते हैं बच्चे, नॉन रिपीटिंग वाला। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर ये रिपीटिंग नहीं होगा दैट मीन ये वाला नंबर, देखिए नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, 250 2500 2500 2540, ठीक है ना, ये नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट तो ये कर नहीं रहा, आगे भाग रहा है, और ये भाग रहा है लेकिन, और ये भी है कि कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, और जब ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो दैट मीन ये कैसा नंबर हुआ मेरा, इर्रेशनल नंबर हुआ। कैसा हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ। ठीक है बच्चों, ये नंबर मेरा कैसा हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ। सेम एज √2 की बात करें अगर, तो बेटा रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर मैं इसके लिए आपको कोई एक छोटी सी ट्रिक दे दूं इसको सॉल्व करने के लिए, तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में हम चेक करेंगे कि उनके प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं उनकी पावर क्या है। ठीक है ना। अगर उनकी पावर ऑड होती है, उनकी पावर अगर ऑड होती है तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। अगर मैंने इस कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट का, अगर आपको स्क्वायर रूट दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि सर नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिया गया है उसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने में हम पर्टिकुलर फैक्टर्स की पावर चेक करेंगे। सारी पावर, ऑल पावर शुड बी इवन, सारी पावर इवन होंगी, सारी पावर इवन होनी चाहिए। रैशनल के लिए सारी पावर इवन होनी चाहिए प्राइम फैक्टर्स की। ठीक है ना। जैसे कि 2 की बात करें तो 2 की पावर 1 आ रही है, दैट मीन ऑड। अगर ऑड आ गई तो मुझे कैसा देगा, इर्रेशनल नंबर देगा। कैसा नंबर देगा, इर्रेशनल नंबर देगा। 225 की बात करें तो इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, प्राइम फैक्टर्स की बात करें 2225 के, तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 335 इंटू 5 इंटू 5, यही फैक्टर्स आएंगे ना बच्चों। तो देखो बेटा 3 यानी कि 3 की पावर 2 हो गई है ना, और यहाँ से 5 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। बात समझ आ रही है आपको। 225 के प्राइम फैक्टर्स के तो क्या हुआ मेरा, 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। अब देखो 3 एक प्राइम फैक्टर है और 5 एक प्राइम फैक्टर है, इनकी पावर मुझे चेक करनी है। तो इन दोनों की पावर कैसी है बेटा, ये दोनों पावर इवन है, और जब पावर सारी इवन होंगी, अगर प्राइम फैक्टर्स करने पर प्राइम फैक्टर्स की पावर इवन होंगी, तो वो नंबर मेरा रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। एक्चुअली में वो इसी टाइप की कंडीशन आपके लिए बना रहा होगा, बट मैं आपको ईजियर वे में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। √2 का स्क्वायर रूट पूछते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्मेशन में बता दिया कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि वो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर दिया जाएगा हमें उसका चेक करना पड़ेगा कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है। प्राइम फैक्टर्स जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने 225 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया तो निकल के आया 3 मल्टीप्लाई 5 तो देखिए 3 को जो मैंने पास में लिखा तो 3 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर 2 होगी। तो देखिए दोनों फैक्टर्स की पावर इवन है, दोनों फैक्टर्स की पावर इवन है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होता कि सर अगर सपोज पावर एक की इवन होती और एक की ऑड होती तो क्या वो रैशनल होता। बच्चों अगर ऐसा होगा, किसी एक की पावर भी अगर ऑड हो गई, किसी एक प्राइम फैक्टर की भी पावर अगर ऑड हो गई, तो वो मुझको केवल और केवल इर्रेशनल देगा।
क्या देगा, इर्रेशनल देगा बच्चों। बात समझ में आ रही है ना। अगर किसी एक की पावर भी ऑड आ गई तो वो नंबर मुझे इर्रेशनल देखा। जैसे कि 2 to 5 में सारी पावर इवन है तो √225 रैशनल हो गया। यहाँ पर √2 की बात करें तो 2 की पावर कितनी बन रही है, 1 बन रही है। 1 कैसी होती है, ऑड होती है, और जब ऑड होगी कोई पावर तो वो कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। कैसा होगा बच्चों, इर्रेशनल होगा। अब मेरे हिसाब से आप लोग जब अपने क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आप रैशनल और इर्रेशनल में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कोई सा नंबर रैशनल है तो क्यों है और कोई सा नंबर इर्रेशनल है तो क्यों है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जब आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे जाकर भी देखिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा।